अस्सलाम वालेकुम और मेरा नाम उरूज रज़ा सियामी है, जैसे कि मेरे जो नेम बार है उसमें नज़र आ रहा है। और आज जो हमारा और आपका आपके साथ बात करने का जो मकसद है वो ये था कि मीनार पाकिस्तान में एक सिख माइंडेड मॉब है जो आता है, और वो कम से कम 400 से 500 के करीब लोग हैं। और एक लड़की है जो जश्न आज़ादी की कोई वीडियो बना रही है या सेलिब्रेशन के लिए आई है या टिकटॉक बना रही है, जो कि उसका पूरा राइट है, जो सोसाइटी ने उसको दिया है। उसके ऊपर एक मॉब का अटैक करना, और उस मॉब में जो उम्रें हैं नौजवानों की, मैं कहती हूँ कि लानत है इनकी नौजवानी के ऊपर। उसमें अगर आप देखें तो 10 साल के बच्चे तक भी शामिल हैं। ऑलिव ग्रीन कलर का एक शलवार कमीज में लड़का आपने देखा होगा, आप ज़रा उसकी उम्र देखें, 10 से 12 साल का लगता है। तो चलें, उन नौजवानों की तो कोई तरबियत नहीं हुई थी, उनकी तो कोई तालीम नहीं थी, उनके तो घरों से कोई उनको तरबियत नहीं दी गई, उनके स्कूल कॉलेज तो उन्होंने शक्लें भी नहीं देखी होंगी जिस तरह के वो लोग लग रहे थे। जब वो लोग आते हैं तो वो बच्चा भी शामिल हो जाता है कि जिस तरह उस औरत को हवा में उछाला जाता है, उठाया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये आज के दिन ये सवाल खड़ा हो गया कि आज हम 9 मुहर्रम या अशूरा या 10 मुहर्रम का हम सोग मनाएं, या हम इस वाक़े का सोग मनाएं, जो कि ना सिर्फ 14 अगस्त वाले दिन हुआ है, बल्कि वो लाहौर में हुआ, और लाहौर का दिल मीनार पाकिस्तान वहाँ पर हुआ। और उसके बाद उस मॉब को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब लोगों ने उसकी जो है वो वीडियोस बना ली, और वीडियोस के बाद आकर अपने टिकटॉक अकाउंट्स पर, अपने यूट्यूब अकाउंट्स के ऊपर वो अपलोड करके लोगों को बताया, हाँ हाँ हाँ, देखा हम लोग इस तरह का मुआशरा बन चुके हैं कि जहाँ पे एक अकेली औरत जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो मौका है, और उस मौके से हमने कैसे फ़ायदा उठाना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने वहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पे कहना ये है कि ये जो मॉब आता है, जो पब्लिक प्लेसेस पर आता है, जहाँ पर हमारे घर की बच्चियाँ और औरतें भी जाती हैं, तो ऐसे मॉब को क्या ऐसे जगह पे इन ग्रुप्स को जाने की इजाज़त दी जाए तफरीही मकामात पर या हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर? और अगर इनको वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए तो क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए कि ये वहाँ पर जाके हुल्लड़बाज़ी नहीं करेंगे, वहाँ पर बदतमीज़ी नहीं करेंगे, औरतों को हरास नहीं करेंगे। इस चीज़ की क्या कौन ज़िम्मेदारी लेगा? ये हमारी हुकूमत को, हमारी पुलिस को ये सब समझना होगा, और इन तमाम चीज़ों के लिए एक पॉलिसी बनानी होगी कि किस तरह के लोग जो हैं वो अंदर अगर जाते हैं ऐसे प्लेसेस पर, तो उनकी गारंटी क्या होगी, ताकि बाद में पता चले कि ये लोग थे, आइडेंटिफ़ाई करने में भी आसानी हो। बाद में हम सीसीटीवी या फिर वीडियो फुटेज के साथ हम वो उनको शनाख्त करते फिर रहे होते हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि आज के इस दौर में, इतने सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, ये और बात है कि पाकिस्तान अभी उतना सिविलाइज्ड नहीं हुआ। कुछ तबके हैं, लेकिन ये वाला तबका तो बिल्कुल भी नहीं है जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन के लिए और एज़ इंश्योरेंस इन तमाम लोगों के जो शनाख्ती कार्ड होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, वो ले लेने चाहिए। उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऑफ़ेंस होता है, कोई क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है, कोई गुनाह होता है, तो आपके पास उसकी आईडी हो और पता हो कि ये लोग कैसे हैं। और जब एक ऑफ़ेंस हो जाता है, कंडेम्नेबल किस्म का कोई ऑफ़ेंस हो जाता है, तो उसके बाद करना क्या है? मैं समझती हूँ कि आज तक इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। जी, पुलिस का काम है, पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके बाद आप बरी-ज़िम्मा होकर घर बैठ गए, और कई 4-5 साल के बाद पता चलता है कि अदालत ने छोड़ भी दिया। तो मैं समझती हूँ कि क्या आपने उससे पा लिया? क्या आपको लगा? क्या आपके साथ या उस विक्टिम फैमिली के साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होता। होना ये चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए। उसका जो सीएनआईसी है, उसके जो कार्ड्स हैं, उसके पासपोर्ट्स हैं, जो उसके शनाख्ती कार्ड्स हैं, उन सारों को कुछ अर्सा के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए। उसका सोशल बायकॉट कर देना चाहिए, ताकि पता चले कि और इसको पता चले कि इसको सोशल बायकॉट क्यों किया गया, इसको ये सज़ा क्यों दी गई। रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिमिनल को। और एक और चीज़, इसको अंडर मॉनिटरिंग रखा जाए 4 साल, 5 साल, 6 साल, ताकि पता चले कि ये जो पोटेंशियली क्रिमिनल है, ये जिसका दिमाग जो है वो सिर्फ़ ह हैरेसमेंट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा काम करता है, या चोरी के ऊपर
करता है, रॉबरी के ऊपर करता है, रेप के लिए करता है, तो ये इसका दिमाग जो है उसको मॉनिटर होना चाहिए, उसके करैक्टर को मॉनिटर होना चाहिए। तो ये भी हमारे जो ब्यूरोज़ हैं, ना सिर्फ ये कि नेशनल पुलिस ब्यूरो, बल्कि हमारे जो नादरा का है रिकॉर्ड, उसमें भी मॉनिटर होना चाहिए और पता होना चाहिए जब ये क्रिमिनल जो है वो ट्रैवल करता है, किसी जगह को वो विजिट करता है, तो पता हो कि ये इतना इतना क्राइम पहले कर चुका है, उसका पूरा डाटा मेंटेन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि डाटा मेंटेनेंस नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से अब आ गए, तो ये नादरा ने कुछ वो कर दिया, डाटा मेंटेन कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि इसी डाटा को आप उठाएँ और पुलिस जो है इसी डाटा के ऊपर उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करती रहे। इससे ना सिर्फ ये कि पुलिस को ये जानने में मदद मिलेगी कि किस हद तक क्रिमिनल है और कितने क्राइम कर चुका है और पोटेंशियली इसके अंदर कितना क्राइम करने की कैपेसिटी है। तो मैं समझती हूँ छोटे-छोटे से सजेशंस हैं। सबसे पहले ये कि पब्लिक प्लेस पर ये जो ग्रुप्स हैं, जो मॉब्स हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और अगर बहुत जल्दी जाना ही है उनको और उन्होंने वहाँ पे जाए बगैर वो रह नहीं सकते, क्योंकि वो टूरिज़्म को भी हम लोग फ़रोग़ दे रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़े इसको प्रमोट कर रहे हैं टूरिज़्म को, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, इस तरह की अभी तक सहूलतों के बारे में उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। अभी वक़्त आ गया है कि आप अपने अपने पब्लिक फ़ोरम जो हैं, वहाँ पर हर आने वाले का डाटा मेंटेन करें। पता हो कौन शख़्स है, कहाँ से आया है, कब तक के लिए आया है और किसके साथ आया। तो वो चीज़। दूसरा, हर क्रिमिनल अगर एक ऑफ़ेंस हो जाता है, तो उसके बाद हर क्रिमिनल का जो डाटा मेंटेन ज़रूर करें, उसको मॉनिटर ज़रूर करें, उसको मेंटल हेल्थ केयर में ज़रूर भेजें। उसके ऊपर सिर्फ़ ये नहीं कि आप पुलिस का टॉर्चर करेंगे तो वो जुर्म करने से बाज़ आ जाएगा, ऐसा भी मैंने नहीं देखा। बल्कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट उनकी थेरेपी करे और उनको बताए कि कितना बुरा काम वो कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि जुर्म छोड़ने में उनको काफ़ी मदद भी मिलेगी। तो ये जो आज का मेरा आपके साथ बातचीत करने का मकसद था, वो सरासर यही था कि अपने घर में मर्दों को, बच्चों को और बच्चियों को बताएँ कि मुआशरे में किस तरह रहना है, औरतों की कैसे इज़्ज़त करनी है और जो बाहर वाली औरत है, वो मौका नहीं है, वो ज़िम्मेदारी है और उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए उसकी प्रोटेक्शन करें। वीडियोज़ ना बनाएँ, उसके क्लिप्स ना बना के आप वायरल करें। आप उस वक़्त अगर हिम्मत करके उसको बचाने की कोशिश करें, तो मेरा ख़्याल है कि मुआशरा भी आपको हीरो मानेगा और अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको इनाम मिलेगा और पुलिस भी शायद आपको थोड़ा रिवार्ड दे दे। तो ये आज की छोटी-सी बात थी कि मीनार पाकिस्तान में 400 लोग, 400 मर्द और एक अकेली औरत। अब देख लें मुआशरा किस तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।